रिश्तों को शुरू करना तो बहुत आसान होता है, पर निभाना बहुत मुश्किल। वो वक्त बताता है कि कौन सिर्फ साथ था और कौन आपके लिए था। हम सब किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो हमें जज ना करे, जो हर वक्त परफेक्ट जवाब ना दे, जो हर वक्त परफेक्शन की उम्मीद ना करे, जो सिर्फ सुने नहीं, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझे। जब हम ना भी बोलें तो भी हमें समझ सके। और जब कोई ऐसा मिल जाता है तो वो सिर्फ पार्टनर नहीं होता, बल्कि घर बन जाता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा है तो रुकिए, सोचिए, कहीं आप उस रेयर सच्चे रिश्ते में तो नहीं हैं जिसकी लोग दुआएं करते हैं। आज 10 वो ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर ये आपके पार्टनर में मौजूद हैं तो आप इस दुनिया के सबसे लकीएस्ट इंसान हैं। और अगर इनमें से 5 चीजें भी आपके पार्टनर में नहीं हैं तो समझ जाइए कि जिंदगी आसान नहीं रहने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वो आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, अपनी पूरी अटेंशन आपको देते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी को अपने दिल की बात बताते हैं तो वो क्या करते हैं? क्या वो आपको जवाब देने के लिए सुन रहे हैं या फिर सच में समझना चाहते हैं? अक्सर हम अपनी बातों को उन लोगों से कहते हैं जो सुन तो लेते हैं पर हमें महसूस नहीं करते। आप कुछ बोल रहे होते हो, वो बीच में फोन देख लेते हैं, या फिर अच्छा जैसे जवाब देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपको पूरी अटेंशन के साथ सुनता है, आपके दर्द को या आपकी बातों को या आपकी खुशी को पूरी तरीके से समझता है और उसे अपनाता है, उसमें वो वैसा ही महसूस करता है जैसा आप कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके पास एक सच्चा साथी है। नंबर 2, वो आपको कितना सेफ महसूस कराते हैं, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली भी। सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि आप उनके साथ कितना हंसते हैं, बल्कि ये है कि क्या आप उनके साथ रो सकते हैं, क्या आप उनके सामने अपने टूटे हुए हिस्से को दिखा सकते हैं, बिना डरे, बिना कुछ छुपाए। इमोशनल सेफ्टी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आपको गले से लगा ले या कह दे मैं हूं ना, परेशान मत हो, बल्कि जब आपके अंदर सब कुछ बिखरा हो तो वो फिर से आपको पकड़ कर कहे तुम जैसे भी हो, मैं यही हूँ और हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। सेफ फील कराने का मतलब होता है जब आप कमजोर हो जाएं तब भी कोई आपको कमजोर ना समझे। जब आप डरते हैं तो वो आपका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि आपका हर डर पकड़कर धीरे धीरे आपको उस डर से बाहर ले जाएं। जब आप चुप होते हो तो वह आपकी चुप्पी में भी आपका साथ निभाएं। नंबर 3, प्यार करना तो आसान है और प्यार के वादे करना तो उससे भी आसान है, लेकिन किसी के सपनों से प्यार करना, उनकी उड़ानों की कद्र करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अक्सर रिश्तों में लोग ये तो कह देते हैं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारा करियर, तुम्हारे एम्बिशन, तुम्हारे बड़े गोल्स में हर किसी चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वही लोग सबसे पहले डरने लगते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके सपनों के आगे दीवार नहीं है, आपके पंख बनता है, तो समझिए उसने सिर्फ आपको नहीं चुना, आपकी पूरी उड़ान को अपनाया है। जब वो आपकी थकान देखता है तो कहता है चलो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानना। जब दुनिया कहती है ये तेरे बस की बात नहीं है, वो चुपचाप आपके पीछे खड़ा होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो महान है, बल्कि इसलिए वो जानता है कि आप में कितनी ताकत है। ना तो वो आपको कभी छोटा समझता है और ना ही आपको खुद को छोटा समझने देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप कितने काबिल हैं। नंबर 4, वो आपसे सच बोलते हैं, मीठा झूठ नहीं। अक्सर हम रिश्तों में ये सुनते हैं झगड़ा मत करो, शांति से रहो, लेकिन क्या आप जानते हैं सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जहाँ कोई झगड़ा ही ना हो, बल्कि वो होता है जहाँ सच बोलने की आजादी हो। मीठे झूठ कभी कभी तसल्ली तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते को खोखला भी कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे वो कहता है जो आप सुनना नहीं चाहते पर जानना जरूरी होता है, तो वो सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि असली हमसफर है। जब वो कहता है तुमने इस बार सही नहीं किया, तो उसका मकसद नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सच का आईना दिखाना होता है। लेकिन हाँ, ये कही हुई बातें 4 लोगों के सामने नहीं होनी चाहिए। अकेले में वो आपको समझाए और प्यार से समझाए, क्योंकि उस इंसान का मकसद आपको अपनी बात को समझाना है, ना कि आपको नीचा दिखाना। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें रिस्क है, रिश्ता बिगड़ने का, लड़ाई का, दूरी का। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके सामने हर बार सच बोलने की हिम्मत रखता है तो समझिए वो आपको खोना नहीं चाहता, इसीलिए आपको झूठ में जीने भी नहीं देना चाहता। नंबर 5, आपको बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनाने की कोशिश करता है। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को बदलने की कोशिश करना।
थोड़ा और अच्छा बनो, ऐसा क्यों बोलती हो, ये आदत बदल दो, लोग क्या कहेंगे। अक्सर प्यार के नाम पर हम दूसरे को अपनी उम्मीदों के सांचे में ढालना चाहते हैं, पर सच्चा रिश्ता तो वो होता है जहाँ कोई आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। अपने मन से, अपनी खुशी से सेक्रीफाइस करना या कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा अच्छा है, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। लेकिन आपको जानबूझकर अगर कोई ये करवाता है या आप पर दबाव बनाता है या प्यार के नाम पर आपको मैनिपुलेट करता है, तो वो सबसे गलत है। जब कोई आपको वैसे ही अपनाता है जैसे आप हैं, तो धीरे धीरे आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हैं और जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। आप उस इंसान से और भी ज्यादा जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी आत्मा तक समझता है। नंबर 6, वो इंसान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी भी रिश्ते का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि तब होता है जब जिंदगी लड़खड़ाती है और आप टूटने के कगार पर होते हैं। सच्चा पार्टनर वो होता है जब आप थके हुए हो, जब आप खुद से भी नाराज हो, जब दुनिया कहे कि अब इससे कुछ नहीं होगा, तब वो एक इंसान आप पर भरोसा करे। वो जानता हो कि आप कर सकते हैं और आपको इतनी हिम्मत दे कि आप अपने आप को वापस से ऊपर उठा पाओ। नंबर 7, वो आपकी हर छोटी बड़ी बात को याद रखते हैं, आपके शब्दों की अहमियत को समझते हैं। प्यार हमेशा बड़े बड़े जेस्चर्स में नहीं होता, कभी कभी वो उन छोटी बातों में छुपा होता है जो कोई और नोटिस भी नहीं करता। और आपका पार्टनर इसीलिए अलग होता है क्योंकि वो उन छोटी बातों को भी महसूस कर सकता है। और जब वाकई वो इंसान ऐसा करता है तो आपको जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। जैसे कि कभी कभी बिना पूछे चाय बना देना, आपको गुड लक बोलना, आपकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, अपनी हर एक चीज में आपकी इम्पोर्टेंस को जताना। जब कोई इंसान आपकी छोटी सी बात भी याद रखता है, चाहे आपने उसे कैजुअली ही कहा हो, जैसे कि मुझे बारिश पसंद है या किताबें पसंद हैं, और वो आपके लिए या किताब ले आए या आपको बारिश में कहीं घुमाने ले जाए, तो आपका दिल अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा साथी होगा जो आपको बिना कहे समझ लेता है। और अगर ऐसा कोई इंसान आपके पास है तो यकीनन आप बहुत लकी हैं। नंबर 8, वो आपकी ग्रोथ से डरते नहीं हैं, खुश होते हैं। कई ऐसे रिश्ते हमने देखे हैं जिसमें शुरुआत में कह दिया जाता है कि हाँ, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, बहुत ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन असल मायने में जब आप उनसे आगे जाने लग जाते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है स्पेस और सपोर्ट। अक्सर लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप उन्हीं के बराबर चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप उड़ान भरने लगते हैं तो कुछ लोगों को आपकी उड़ान से डर लगने लग जाता है। सच्चा साथी वही है जो आपकी सक्सेस को भी अपनी सक्सेस माने, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करे, खुद को छोटा महसूस ना करे, बल्कि आप पर गर्व करे और आपको और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करे, आपको और बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करे। नंबर 9, वो कंट्रोलिंग नहीं होते, आपको खुलकर जीने देते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको हर पल बताता रहे कि आपको क्या पहनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे आपको बात करनी चाहिए, आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, कौन से लोग आपके लिए जरूरी हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। सलाह देना या किसी बात को समझाना एक अलग बात होती है, लेकिन हर बात में रोक टोक करते रहना ये उनके कंट्रोलिंग बिहेवियर को दर्शाता है। और अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो आप अपनी नहीं उसकी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तो आप प्यार में ये सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको यह एहसास होगा कि ये तो आपकी पसंद थी ही नहीं, आप तो ये चाहते ही नहीं थे। और अगर ये सिलसिला कुछ वक्त और चलता रहा तो धीरे धीरे आप अपने आप को खोते चले जाएंगे। अब उनकी पसंद ही आपकी पसंद होगी, उनकी सोच ही आपकी सोच बन जाएगी। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आपको रिजिड होना चाहिए, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये आपको बेहतर पता होना चाहिए। कोई इंसान आपको सलाह दे सकता है, लेकिन अपनी मर्जी को आप पर थोप नहीं सकता है। नंबर 10, वो फ्यूचर को लेकर क्लियर होते हैं और उसमें आपको भी शामिल करते हैं। एक सच्चा साथी आपको देखते हैं क्या होता है जैसे जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में 100 चीजें चलती हैं और उन 100 चीजों में आपका जिक्र होना चाहिए। आपकी सोच, आपकी पसंद नापसंद, आपकी मर्जी, सब कुछ शामिल होना चाहिए।
वो इंसान अगर अपने कल को देखता है तो उस कल में आप भी शामिल होने चाहिए, चाहे वो बड़ा घर के सपने हो या बड़ी गाड़ी के सपने या जिंदगी भर साथ बिताने की चाह हो। हर चीज आपसे जुड़ी होनी चाहिए, उसके सपने आपसे जुड़े हुए होने चाहिए। कुल मिलाकर चाहे बात आज की हो या आने वाले कल की, उसकी प्रायोरिटी आप ही होने चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज किसी पार्टनर में आपको मिल चुकी हैं, तो आपके पास वो इंसान है जिसे पाने के लोग सपने देखा करते हैं। अगर इनमें से 5 से ऊपर क्वालिटीज भी आपके पार्टनर में हैं, तो आप एक अच्छे रिश्ते में हैं। लेकिन अगर ये क्वालिटी 5 से भी कम है, तो समझ लीजिए या तो रिश्ता आगे चलेगा नहीं, चलेगा तो समझौता बहुत करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।